टेक न्यूज। वैसे तो आमतौर पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्सियत अपनी ज़िंदगी के ख़ास दिन को अपने परिवार के साथ बिताना चाहता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अपने ख़ास दिन को देशवासियों के साथ मनाते हैं। देशवासियों के हित में, अपने देश के हित में हमेशा समर्पण करते हैं अपने ख़ास दिन को। जी हाँ, इस वक्त हमारे देश के सबसे मशहूर नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही हम बात कर रहे हैं, जो कि ना तो अपनी पत्नी और ना ही अपने परिवार बल्कि राज्य के लिए, देश के हर राज्य के लिए खास हित का काम करने के लिए जन्मदिन पर खास तरीके से पूरी तरह से व्यस्त नजर आ रहे हैं। ये सब जानते ही हैं कि अपनी पत्नी से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तब से रह रहे हैं जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर वो पूरी तरह से देश की सेवा में खुद को डुबो चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाई ने एक राज खोला था पीएम मोदी जी की शादी को लेकर। सोम भाई ने कहा था शादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उनके परिवार के कहने पर हुई थी। प्रधानमंत्री जी शादी के लिए तैयार नहीं थे। पीएम मोदी जब पीएम नहीं बने थे, वो सिर्फ उस वक्त टीनेजर थे और उन्होंने पुराने रीति रिवाज के अनुसार शादी की थी। जो बचपन में शादी फिक्स होती है, उसी तरह से उनकी शादी बाल विवाह जो होती है उस तरह से फिक्स कर दी गई थी और वही पुरानी रूढ़िवादी सोच के अनुसार उनकी शादी की गई थी। लेकिन 17 साल के पीएम मोदी जी ने अपनी शादी जब जशोदा बहन के साथ होने के सच को जाना और 15 साल की उनकी पत्नी थी, उस वक्त वो एजुकेशन को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, तब परिवार में घर संभालने की जिम्मेदारी बेटियां को दी जाती थी। पीएम मोदी जी शादीशुदा थे और उनकी पत्नी और वो दोनों ही माइनर्स थे। बाल विवाह अगर देखा जाए तो हुआ था और उन्होंने सिर्फ 3 साल बाद अपनी पत्नी को छोड़ दिया था और सिर्फ देश के हित में काम करने का फैसला लिया था। पारिवारिक जीवन से अलग उन्होंने अपनी शादीशुदा जीवन को कुर्बान कर दिया था और सिर्फ देश के हित में अपनी जिंदगी को समर्पण कर दिया था। आज 72 साल के हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो सबसे पहले टेक न्यूज़ की तरफ से मैं तृप्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर ढेरों सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। हमारी टीम की ओर से उन्हें जन्मदिन पर बहुत सारी शुभकामनाएं भेंट करना चाहती हूँ। और अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर कुछ खास बातें आज हम आप सबके बीच ज़रूर करना चाहेंगे। जी हाँ, कार से लेकर घर तक आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कितना कुछ है, क्या क्या है, कितना कैश वो रखते हैं, सारी बातें आज हम एक एक करके हमारी इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, हर बार की तरह इस बार भी वो अपने गृह नगर माँ का आशीर्वाद लेने नहीं आ पाए हैं। दरअसल हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं, इस बार वो नहीं आ पाए। वजह इसकी बड़ी थी क्योंकि उनके पास कार्यभार बड़े थे। अब ऐसे में मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए 8 चीतों को छोड़ा है। अब आज 72वां जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। पूरे देश भर से उन्हें बधाइयों के तांते मिल रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह से लेकर अक्षय कुमार से लेकर हर क्षेत्र के बड़े दिग्गज से लेकर आम से खास तक पीएम मोदी जी को दुनिया भर से दलाई लामा तक से बधाइयां मिल रही हैं जन्मदिन पर। अब ऐसे आपको बता दें, राजनेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी तो पीएम अपने अलग अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं, तो सबको पता ही है। उनके बोलने से लेकर लोगों से संवाद तक की कला को वैश्विक रूप से काफी पसंद किया जाता है। तो आज हम आपको बताना चाहेंगे, लोकप्रिय नेताओं में देश ही नहीं दुनिया भर में पीएम मोदी बेशुमार पहचान बना चुके हैं और इसीलिए उनकी संपत्ति पर भी कई तरह के सवाल कई दफा उठे हैं। उनकी शादी के बाद वो अकेले ही रह गए। आज आपको बताएंगे हम उनके पास कार, बंगले, बेशुमार दौलत कितनी है, जिसके जवाब कई दफा आपको मिले नहीं होंगे। जी हाँ,
आपको जानकारी देना चाहेंगे पीएमओ ऑफिस की ओर दिए गए प्रधानमंत्री कार्यालय में देखा जाए तो कई तरह के जवाब मिले पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर। जी हाँ, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक पीएम मोदी, जिनके पास कुल संपत्ति अगर देखा जाए तो रिपोर्ट्स कहती है कि 2.23 करोड़ रुपए ही मात्र है। जी हाँ, वही आपको बता दें उनकी संपत्ति में एक साल के भीतर 26 लाख रुपए के इजाफे की भी रिपोर्ट सामने आई है। खुद को मिले सभी कीमती तोहफों को पीएम मोदी आखिर क्या करते हैं, सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं उन्हें बेशकीमती तोहफे मिला करती हैं। इस पर पीएम मोदी ने कई तरह के फैसले लिए। ऑक्शन में अपने तोहफे को बेचने का फैसला हमेशा उन्होंने लिया है। जिससे भी धनराशि मिलती है ऑक्शन में मिले तोहफे से, उसे ज़रूरी कामों में वो खर्च कर देते हैं। गंगा की सफाई हो या फिर ज़रूरतमंदों के लिए कुछ करना, उस राशि का वहन इसी तरह कार्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया करते हैं। गांधीनगर स्थिति अपने नाम की जमीन को दान कर दिया पीएम मोदी ने। घर और जमीन की अगर बात की जाए, पीएमओ के मुताबिक पीएम मोदी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। जी हाँ, जानकारी पीएमओ की ओर से मिली है कि 2.23 करोड़ रुपए में से अधिकांश कैश बैंक खातों में मोदी जी का जमा है। उनके पास कुल नकदी तो सिर्फ 35,250 रुपए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी बॉन्ड, शेयर या फिर म्यूचुअल फंड में कोई निवेश ही नहीं किया है आज तक। और पोस्ट ऑफिस में 9,05,105 रुपए के नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स NSC उनके पास जरूर है। वहीं 1,89,305 रुपए की जीवन बीमा की पॉलिसी भी उनके पास है। बता दें हम आप सबको कि उनके पास कोई अपना वाहन भी नहीं। सरकार की ओर से दी गई रेंज रोवर कार में वो जरूर सफर करते हैं, जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। अगर सोने की अंगूठी की बात की जाए तो उनके पास 4 सोने की अंगूठी है। 31 मार्च 2022 तक पीएम की घोषित संपत्ति में उनके पास 4 सोने की अंगूठी बताई गई, जिसकी कीमत 1.73 लाख रुपए ही बताई जाती है। वही उस वक्त जो अगर बात की जाए घोषित की गई संपत्ति, तो उसमें देखा जाए तो 2,23,82,504 की कुल संपत्ति पीएम मोदी के पास बताई गई, जो कि इस वक्त अभी फिलहाल उनकी चल संपत्ति है। बिग न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।